हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। संयोजन मतलब क्या होता है बच्चों? एक्चुअली संयोजन मतलब होता है प्रतिरोधों को जोड़ना। अब प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं, किस प्रकार जोड़ते हैं, वो हम जानेंगे। बच्चों, परिस्थिति के अनुसार कभी ऐसा होता है कि प्रतिरोधों को जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध मतलब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान हमको अधिक प्राप्त होता है। कभी ऐसा होता है कि हम कई प्रतिरोधों को जोड़ते हैं और परिणामी प्रतिरोध का मान कम प्राप्त होता है। तो उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है या परिणामी प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। कभी तो ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में रहता है, ना तो बहुत अधिक होता है ना ही बहुत कम होता है। तो आज हम जानेंगे कि प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़कर उसके परिणामी प्रतिरोध को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो बच्चों, प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। इनको दो क्रम में जोड़ा जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। अब हम दोनों संयोजनों को एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है? मान लीजिए आपके पास एक से अधिक प्रतिरोध है और आपको इसे जोड़ना है श्रेणी क्रम में। अब कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में हम लगातार एक के बाद एक प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। एक के बाद एक कैसे जोड़ते हैं? पहले वाले प्रतिरोध के अंतिम सिरे को दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, वैसे ही दूसरे वाले प्रतिरोध के अंतिम सिरे को तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, और वैसे ही हम लगातार आगे क्रमबद्ध रूप से जोड़ते जाते हैं और यह क्रम कहलाता है श्रेणी क्रम। लगातार एक के बाद एक कैसे जोड़ना है, चित्र अनुसार देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। इनको हमें जोड़ना है श्रेणी क्रम में। हम कैसे जोड़ेंगे बच्चों? ये प्रतिरोध पहला है जिसका नाम मैंने दिया था R1। इसके दो सिरे हैं, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। तो इसके अंतिम सिरे को दूसरे वाले प्रतिरोध जिसका नाम है R2, इसके पहले सिरे से जोड़ेंगे। पहले वाले प्रतिरोध के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। वैसे ही हमारे पास तीसरा प्रतिरोध भी है जिसका नाम हमने दिया था R3। तो इसके भी प्रथम सिरे को दूसरे वाले के अंतिम सिरे से जोड़ेंगे। इस प्रकार लगातार एक के बाद एक जब जोड़ा जाता है तो ये क्रम कहलाता है श्रेणी क्रम। अब बच्चों, इस क्रम में हमको धारा प्रवाहित करनी है, तो हम इसे बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी या सेल का इस्तेमाल करेंगे हम। कोई भी विद्युत स्रोत की सहायता से धारा प्रवाहित की जाएगी। ये विद्युत स्रोत का धनात्मक और ये ऋणात्मक सिरा है। अब बच्चों, इसमें धारा कैसे प्रवाहित होगी? इस विद्युत स्रोत के धन सिरे से लेकर ऋण सिरे की ओर इस प्रकार धारा प्रवाहित होगी। माना कि इस बैटरी के द्वारा लगाया गया विभव अंतर V है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। तो बच्चों, इस क्रम में खास बात क्या है? इसमें लगातार एक के बाद एक प्रतिरोध जोड़े गए हैं और यहाँ पर आवेश के प्रवाह के लिए या धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग है। अब देखेंगे बच्चों, जो धारा पहले वाले प्रतिरोध से होकर गुजर रही है वही धारा दूसरे से भी गुजरेगी और वही धारा तीसरे से भी गुजरेगी। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में इस प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है कि वो लगातार एक के बाद एक जुड़े होते हैं और उसमें धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होता है। बच्चों, ध्यान रखेंगे, इसमें धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होगा।
जब भी मैं धारा की बात करूं बच्चों, क्या प्रवाहित होता है वहां से? आवेश प्रवाहित होते हैं। मतलब यहाँ आवेश के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होगा, तो इस क्रम को हम कहेंगे श्रेणी क्रम। अब V विभव अंतर हमने लगाया था इन तीनों प्रतिरोधों के सिरों के मध्य। माना कि पहले प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभव अंतर हुआ V1, दूसरे वाले के सिरों के मध्य विभव अंतर हुआ V2 और तीसरे वाले के मध्य हुआ V3। वे विभव अंतर आपने लगाया था जो कि क्रमशः तीनों प्रतिरोधों में R1, R2 और R3 में V1, V2 और V3 के रूप में बट जाता है। यहाँ प्रवाहित होने वाली धारा का मान तीनों ही प्रतिरोधों में समान है, पर तीनों ही प्रतिरोधों में विभव अंतर का मान अलग अलग है। इस विभव अंतर का मान क्रमशः प्रतिरोध के आधार पर R1 का V1, R2 का V2 और R3 का V3 मैंने रखा है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखते हैं बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में जब हमने प्रतिरोधों को लगातार जोड़ा है एक के बाद एक, जिसमें धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग है और विभव अंतर प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग है, तो इस क्रम में तुल्य प्रतिरोध परिणामी प्रतिरोध का मान अधिक मिलता है या कम मिलता है। हम देखते हैं बच्चों, इस प्रकार जोड़ने से तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक मिलता है या कम मिलता है। बच्चों हमने यहाँ पर V विभव अंतर लगाया था जो तीनों प्रतिरोध में क्रमशः V1, V2 और V3 के रूप में बढ़ गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये समीकरण 1 होगा। ये V विभव अंतर लगाया गया था और ये तीनों प्रतिरोधों में क्रमशः बढ़ चुका था, तो कुल विभव अंतर बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हुआ। बच्चों ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार लगाया गया विभव अंतर बराबर प्रतिरोध इंटू धारा। तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान समान है और वो है I। यदि V तुल्य प्रतिरोध है, मतलब कुल प्रतिरोध है जो हमने इस बैटरी की सहायता से लगाया था, तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर होगा तुल्य प्रतिरोध R या परिणामी प्रतिरोध R, जहां R इस पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध होगा और I बहने वाली धारा, जहां पर R तीनों को जोड़ने पे मतलब संयोजित करने के बाद का परिणामी प्रतिरोध है जिसे हम R से दर्शा रहे हैं, और I यहाँ प्रवाहित होने वाली धारा है। ये समीकरण हुआ 2। यदि मैं प्रतिरोध R1 की बात करूं तब वहां पे V1 बराबर प्राप्त होगा R1I। ये भी ओम के नियम से है। विभवांतर बराबर प्रतिरोध इंटू धारा, प्रवाहित होने वाली धारा I है। ये समीकरण 3। V2 की बात करें तो ये भी हमें प्राप्त होगा R2I, समीकरण 4। और V3 की बात करें तो V3 बराबर होगा R3I। इस प्रकार बच्चों हमने इस परिपथ में कुल विभवांतर बराबर परिणामी प्रतिरोध इंटू धारा प्राप्त किया। V1 बराबर R1I, V2 बराबर R2I और V3 बराबर R3I। समीकरण 2, 3, 4 और 5 से मान लेकर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चों? इसमें V, V1, V2, V3 का मान है और इस मान को मैं 2, 3 और 4, 5 समीकरण से उठा के रखूं तब हमको क्या प्राप्त होगा? इसका मान रखने पर समीकरण 2, 3, 4, 5 से समीकरण 1 में मान रखने पर हमें प्राप्त होगा V की जगह मैं लिखूंगी RI बराबर R1I प्लस V2 की जगह R2I और V3 की जगह R3I। अब ये तीनों में ही I कॉमन है, I बाहर ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से I दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा और तुल्य प्रतिरोध R का मान ज्ञात होता है R1 प्लस R2
प्लस R3। यदि बच्चों परिपथ में चौथा प्रतिरोध भी होता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, प्लस R4। पांचवा होता तो प्लस R5। इस प्रकार जितने प्रतिरोध होते हैं इनका बीज गणितीय योग हम निकालते हैं। तो R का मान होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, जितने भी प्रतिरोध होते हैं, मतलब ये जो R होता है वो सारे प्रतिरोधों का बीज गणितीय योग होता है। इसलिए हम R बराबर लिख सकते हैं, बीज गणितीय योग मतलब समेशन है कुल R, जितने भी R होंगे, अगर N होंगे तो Rn, यहाँ पर हम लोग प्लस N लिख सकते हैं, N टाइम्स है, अगर N R हुए तो प्लस N तक हम लिख सकते हैं, जहाँ N का मान होता है I से लेकर N तक, जहाँ N प्रतिरोधों की संख्या है, 1 से लेकर, इसका मान होता है 1 से लेकर N तक, ठीक है। N का मान 1 से लेकर N होगा, जहाँ N प्रतिरोधों की संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोधों को संयोजित करने के बाद परिणामी प्रतिरोध, ये तुल्य प्रतिरोध होता है, वो सारे प्रतिरोधों का बीज गणितीय योग होता है, जिसके कारण परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध अधिक होता है। अब बात करते हैं बच्चों हम समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम संयोजन में किस प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, उसका परिणामी प्रतिरोध क्या प्राप्त होगा, अभी हम देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन में हम इस प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ते हैं कि उसमें धारा के प्रवाह के लिए या आवेशों के प्रवाह के लिए कई मार्ग हो जाते हैं। तो हम उसको किस प्रकार जोड़ेंगे, माना कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। हमको उसको समांतर क्रम में जोड़ना है। इस प्रकार जोड़ना है कि धारा को प्रवाह के लिए 3 मार्ग मिल जाए। 3 प्रतिरोध हैं तो कितने मार्ग मिलेंगे, 3 मार्ग मिलेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे बच्चों, माना कि ये प्रतिरोध पहला है, ये प्रतिरोध दूसरा है, ये प्रतिरोध तीसरा है, R1, R2 और R3। हम उनको इस प्रकार जोड़ेंगे बच्चों कि उनके धारा के प्रवाह के लिए कई मार्ग होंगे। तो हम इस प्रकार जोड़ेंगे, यहाँ विभवांतर लगाया बैटरी स्रोत के द्वारा, जिसे हम V से दर्शा रहे हैं, प्लस माइनस। धारा किस प्रकार प्रवाहित होगी, प्लस से लेकर माइनस की। माना कि I धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे ही आवेश इस मार्ग पर आते हैं, धारा प्रवाहित हो रही है मतलब बच्चों वहां पे आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही धारा इस मार्ग तक पहुंच रही है, आवेश इस मार्ग तक पहुंच रहे हैं, उसे 3 मार्ग मिल रहे हैं और तीनों मार्ग में अलग अलग प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध के अनुसार धारा की मात्रा बढ़ जाती है। जिस परिपथ का प्रतिरोध कम होगा वहां धारा अधिक होगी, जिस परिपथ में प्रतिरोध अधिक होगा वह धारा की मात्रा कम होगी। तो इस प्रकार प्रतिरोध के अनुसार क्रमशः धारा का मान अलग अलग होता है। माना कि इस परिपथ में बहने वाली धारा को मैं I1 बताती हूँ, इस परिपथ में I2 और इस परिपथ में I3। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि परिपथ में धारा का मान अलग अलग होगा। जब ये तीनों धाराएं इस पॉइंट पर मिलेंगी, ये I धारा है जो I1, I2 और I3 में बढ़ गई है, तो जब ये तीनों धाराएं इस पॉइंट पर मिलेंगे तो वापस इस परिपथ में I धारा प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार हमने जाना बच्चों समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर लगाने पर जो I धारा प्रवाहित होती है वो इस पॉइंट पर जब पहुंचेगी, माना कि इस पॉइंट का नाम A और B दे देते हैं, तो जब वो A पॉइंट पर पहुंचती है बच्चों तो वो परिपथ में प्रतिरोधों के अनुसार बढ़ जाती है। अधिक प्रतिरोध कम धारा, कम प्रतिरोध अधिक धारा। तो क्रमशः इसे हम I1, I2 और I3 के नाम से जान रहे हैं। और जब B पॉइंट पर ये तीनों धाराएं वापस मिलेंगी तो I धारा इस बैटरी पर पुनः वापस आ जाएगी। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब देखना यह है बच्चों, इस प्रकार जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा या घटेगा, मतलब जो परिणामी प्रतिरोध मिल रहा है इनसे अधिक होगा या इसके से कम होगा। बच्चों यहाँ पर धारा अलग अलग हो रही है, धारा का मान
चेंज हो रहा है तीनों परिपथ में, तीनों प्रतिरोधों में, लेकिन विभव अंतर तीनों प्रतिरोधों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्रतिरोध ये दो बिंदु के बीच में संयोजित है, ए और बी बिंदु के बीच में। तो जब तीनों प्रतिरोध दो बिंदुओं के बीच में संयोजित है, वही कॉमन बिंदु, तो उन तीनों के बीच में विभव अंतर का मान सेम होगा। यहाँ भी v होगा, यहाँ भी v होगा और यहाँ भी v होगा। तो समांतर क्रम संयोजन में खास बात यह है बच्चों कि इसमें धारा के प्रवाह के लिए कई मार्ग होते हैं, जिसके कारण धारा का मान सभी मार्ग में अलग अलग होता है और विभव अंतर सभी में एक होता है। यहाँ धारा तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग होगी, पर विभव अंतर तीनों प्रतिरोध में एक होगा। और धारा के प्रवाह के लिए कई मार्ग होंगे। 3 प्रतिरोध है तो 3 मार्ग होंगे, 4 प्रतिरोध है तो 4 मार्ग होंगे। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। बच्चों, हमने इस परिपथ में I धारा प्रवाहित की थी, जो कि I1, I2 और I3 के रूप में विभाजित हो गई। तो हम I बराबर लिखेंगे I1 + I2 + I3, ये समीकरण 1। यदि हम ओम के नियम से देखें, ओम का नियम क्या होता है बच्चों? V = IR। तो वहां से I बराबर क्या मिलेगा बच्चों? V/R। I कुल धारा है, कुल विभव अंतर हमने लगाया था V, और माना कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध R है। तो हम लिखेंगे I बराबर V/R। ये समीकरण 2। यदि मैं I1 की बात करूं तो I1 बराबर होगा V/R1। विभव अंतर तो तीनों प्रतिरोध में सेम है, ये होगा समीकरण 3। वैसे ही I2 की बात करें तो ये होगा V/R2, ये समीकरण 4। और I3 की बात करें तो ये होगा V/R3, तो जगह समीकरण 5। इस प्रकार हमारे पास 5 समीकरण है। अब समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 और 5 से मान रखने पर हमको क्या प्राप्त होता है देखते हैं। समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा? I बराबर V/R, ये समीकरण 2 से I1 बराबर V/R1 प्लस I2 बराबर V/R2 प्लस I3 बराबर V/R3। ये तीनों में V कॉमन है, V कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमें प्राप्त होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/R प्लस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि बच्चों इस परिपथ में एक और प्रतिरोध होता R4, तो हम क्या लिखते? प्लस 1/R4। और एक प्रतिरोध होता R5, तो हम लिखते प्लस 1/R5। जितने प्रतिरोध होते हम उतनी ही संख्या यहाँ पर लिखते जाते। तो इस प्रकार यदि n प्रतिरोध होते तो हम क्या लिखते? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस जितने भी होते 1/Rn। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध जो है उसका व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। तुल्य प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध परिणामी प्रतिरोध का मान घट जाता है। जब हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी प्रतिरोध का मान कम प्राप्त होता है।